आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र रिपोर्टर न्यूज़। मैं अल्ताफ़ शेख उस्मानाबाद से। आज की सबसे बड़ी खबर है, आज 27 जून 2022 को ऑल्ट न्यूज़ के रिपोर्टर मोहम्मद ज़ुबैर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने इन्हें गिरफ़्तार किस मामले में किया है, ये ट्विटर के ज़रिए ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर प्रतीक सिन्हा ने ट्विटर के ज़रिए देश को बताया है। ये हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मोहम्मद ज़ुबैर के साथ किस तरह से व्यवहार किया गया और किस तरह से उन्हें बुलाया गया। देश के चौथे स्तंभ को, हकीकत बयान करने वाले पत्रकारों को किस तरह से दबाया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। कुछ तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो कि ट्विटर के ज़रिए प्रतीक सिन्हा ने हम तक पहुंचाई हैं, जो हमें अभी अभी हासिल हुई हैं, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ज़ुबैर को आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने 2020 के एक मामले में जांच के लिए बुलाया गया था। मतलब 2020 का मामला था और जिसके जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद ज़ुबैर को बुलाया था, जिसमें उनको हाई कोर्ट से गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण मिला हुआ है, जबकि इनको हाई कोर्ट के में से इसके संरक्षण का गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण मिला हुआ है। उसी के साथ प्रतीक सिन्हा ये भी लिखते हैं, आप देखिए ये तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ट्वीट की तस्वीर प्रतीक सिन्हा ने जो की है। बहरहाल आज शाम 6:45 पर हमें बताया गया कि उन्हें किसी अन्य एफआईआर में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया था, जो कि उन धाराओं में अनिवार्य है, जो कि जब स्पेशल ब्रांच उन्हें लेकर जा रही है तो उन्हें एक नोटिस के ज़रिए बताना चाहिए था, मगर किसी तरह की नोटिस नहीं दी गई और उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और उनके ऊपर एफआईआर दाखिल की गई, जिनके तहत उनको गिरफ़्तार किया गया। ना ही लगातार अनुरोध प्रतीक सिन्हा और ऑल्ट न्यूज़ के बाकी कर्मचारी लगातार उनको पूछ रहे थे कि किस तरह से और क्यों इनके ऊपर एफआईआर दाखिल की है। ये अनुरोध करने के बाद एफआईआर की कॉपी भेजी जाएगी या दी जा रही है, ऐसा बता रहे हैं। उसी के साथ और एक प्रतीक सिन्हा का ट्वीट है जो कि बोलता हिंदुस्तान के ज़रिए से उसको भेजा गया है, वो भी तस्वीर हम अब तक पहुंचाएंगे। तो देखिए, दिल्ली पुलिस ने जब स्पेशल ब्रांच उन्हें गिरफ़्तार में लेकर जा रही थी, तब किस तरह से उन्हें लेकर जा रही है और कहां लेकर जा रही है। मोहम्मद ज़ुबैर को एक अज्ञात स्थान पर ले जाया जा रहा है, ये ट्विटर के ज़रिए बताया जा रहा है, जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। न ही ज़ुबैर के वकील और न ही मुझे बताया जा रहा है, मतलब ना ही मोहम्मद ज़ुबैर के वकील को पूछने के बाद बताया जा रहा है, ना ही उनके कर्मचारी ऑल्ट न्यूज़ के जो अदर कर्मचारी हैं उनके पूछने पर भी बताया नहीं जा रहा है। किसी भी पुलिसकर्मी ने अपनी वर्दी पर नाम के टैग को नहीं पहना है। सबसे बड़ी खबर है, नीचे प्रतीक सिन्हा ऑल्ट न्यूज़ लिखा हुआ है, ये तस्वीर भी हम अब तक पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि देश में हकीकत बयान करने के लिए ऐसे ही दबाया जा रहा है। देश के चौथे स्तंभ को किस तरह से दबाया जा रहा है, ये आप समझ ही सकते हैं कि देश जब सच्चाई के ख़िलाफ़ बोलेगा तो उनकी आवाज़ को किस तरह से बंद किया जा रहा है, किस तरह से हर पत्रकार को, किस तरह से हर न्यूज़ वालों को एक प्रेशर के अंदर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और वो अगर हकीकत बयां करेंगे तो उनके ऊपर किसी भी मामला, कोई भी इफ़ेक्ट, कोई भी किसी भी तरह की पिछड़ी बातें निकालकर उनके ऊपर मामला दर्ज किया जाएगा। ये देश के चौथे स्तंभ को चुप कराने की कितनी बड़ी साजिश देश के अंदर चल रही है, हम अब तक पहुंचा रहे हैं। आप देखिए कि इस मोहम्मद ज़ुबैर ने देश में किस तरह से नुपुर शर्मा ने विवादित बयान दिया था, इसके खिलाफ देश के अंदर हकीकत बयान की थी, जिसके चलते आज ना ही नुपुर शर्मा को अरेस्ट हुआ है, बल्कि जिसने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई उसको ही गिरफ़्तार कर लिया गया है। ऐसा कब तक चलता रहेगा, ये तो देश की सरकार ही बता सकती है कि देश के चौथे स्तंभ को किस तरह से और क्यों चुप करा रही है। क्या देश में हकीकत और सच्चाई को बयान करना जुर्म है, ये आप ही समझ सकते हैं, या आप बेहतर जानते हैं कि किस तरह से हकीकत को बार बार छुपाने के लिए सरकार गलत मुकदमे पत्रकारों पे या फिर जो कोई भी हकीकत बयां करने के लिए आगे आता है उसको चुप कराया जाता है। तो
सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश के चौथे स्तंभ को ये कब तक चुप कराएंगे और किस तरह से देश के चौथे स्तंभ को ये कमज़ोर करते जा रहे हैं, ये इस बात से साबित होता है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि हम अब तक पहुंचा रहे हैं, ये ट्विटर के ज़रिए हम तक पहुंचे हैं और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से मोहम्मद ज़ुबैर को गिरफ़्तार कर लिया है पिछले कुछ मामले के अंदर, जो कि उसके खिलाफ़ तो हाई कोर्ट ने संरक्षण का मामला भी दिया था, मगर फिर भी स्पेशल ब्रांच ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया था और उसके बाद उनके ऊपर नया एफआईआर दाखिल किया, जो कि एफआईआर फ़िलहाल का हो सकता है, जो कि नुपुर शर्मा के विवादित बयान को डिस्प्ले करने की बात की वजह से भी ये एफआईआर दाखिल हुआ है, जो कि इसके चलते अभी एफआईआर इनके ऊपर किस तरह से और कौन सा दाखिल हुआ है ये अभी तक ऑल्ट न्यूज़ के प्रतीक सिन्हा तक नहीं पहुंचा है। जब तक कि प्रतीक सिन्हा के पास इनके ऊपर कौन सी धाराएं लगी हैं ये हम पता करेंगे और आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए और हमारा साथ दीजिए, और इसी के साथ इस चैनल को सब तक शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।